मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 का ए। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ स्टूडेंट को कठिन लगता है। अगर आप क्लास 6, क्लास 5, क्लास 7 में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चूंकि टीचर को गुण होता है समझाने के लिए, गुण होना चाहिए समझाने के लिए, तो मैं आपको इतना आसान विधि से बता दूंगा कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यानी किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो चलो हम स्क्रीन पे आते हैं और आज हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे, फिर हम सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर है ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस पूरे को क्या बोलते हैं? बटा। इस पूरे को क्या बोलते हैं? बटा। ठीक है, और इस पूरे को और एक नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? भिन्न। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? भिन्न। और किसके नाम से इसको जानते हैं? परमेय। परमेय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? परमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो इसको चाहे कोई बोटा बोले, चाहे कोई भिन्न बोले, चाहे कोई परमेय बोले, बात एक ही है। किसी का होता नहीं है कि किसी का अगर एक नाम है, जैसे किसी का एक नाम है, जैसे मेरा नाम अनिल है तो मेरा नाम श्याम भी हो सकता है, मेरा नाम राम भी हो सकता है। एक व्यक्ति कई नामों से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, वैसे ये भी है। बटा को भिन्न, अगर कोई पूछे आपसे कि भिन्न लगा लेते हो, बोलो एस लगा लेता हूँ। आपसे कोई बोले बटा लगा लेते हो, बोलो एस बटा लगा लेता हूँ। अगर आपसे कोई बोले परमेय संख्या लगा लेते हो, बोलो एस लगा लेता हूँ। अब परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोई इंग्लिश में पूछे तब क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं RATIONAL। क्या होता है? रेशनल। तो बेटा परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में ना बोल के बोले कि आप फ्रैक्शन लगा लेते हो, बोलो एस फ्रैक्शन लगा लेता हूँ। कोई पूछे कि रेशनल नंबर लगा लेते हो, हाँ रेशनल नंबर लगा लेता हूँ परमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जोड़ का भिन्न लगा लेते हो, किसका? जोड़ का भिन्न। और क्या बोले? घटाव का भिन्न। क्या बोले? घटाव का भिन्न। ठीक है बेटा, क्या बोले? जोड़ का भिन्न और क्या बोले? घटाव का भिन्न लगा ले तो बोलो एस। तो आज आपको मैं इस वीडियो में जोड़ का भिन्न और घटाव का भिन्न बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी का जैसा सवाल इसमें है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी बचेगा भाग का भिन्न और गुणा का भिन्न, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बेसिक करके। लेकिन जो सवाल में है इसी तरह से इस अभ्यास 1 में है, इसीलिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलो देखते हैं किसका जोड़ का भिन्न। इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं क्या बताया कि ये क्या है? एक क्या है ये? इसको हम बटा के नाम से जानते हैं, इसको हम भिन्न के नाम से जानते हैं, और किसको नाम से जानते हैं? परमेय संख्या से के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका कोई बोले कि रेशनल नंबर लगा लेते हो, फ्रैक्शन लगा लेते हो, हाँ बोलो लगा लेते हैं। लेकिन किसका? जोड़ का भिन्न लगा लेते हैं। और किसका लगा लेते हैं? घटाव का भिन्न। चलो हम चलते हैं, बोर्ड पे आते हैं। तो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा। तो अभी हम बताने जा रहे हैं किसका? जोड़ का भिन्न। क्या बताएंगे बेटा? जोड़ का भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है 7/10 और यहाँ पे लिखा है 12/10। अब देखो बेटा, ऊपर वाले को जैसे यहाँ पे लिखा है 8/9, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा? अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। और ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? बटा। ऐसे तो बोलते हैं 8/9। क्या बोलते हैं? 8/9 नहीं बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे 8/9। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं ऊपर वाले। जब समझिए, जो ऊपर रहता है, इस लाइन के जो ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं। जो इस लाइन के नीचे रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? हर। और हर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? हर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। DENO, डिनोमिनेटर। और तो आपको अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो पता हो गया आपको अंश और हर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बटा बोलते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में इंग्लिश भी बताते चलूंगा और हिंदी, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश में कठिनाई ना हो। ठीक है,
तो यहाँ पर जैसे लिखा है 7/12 धन 7/10 धन 12/10। अब हम इसमें क्या देखेंगे, यानी जोड़ का भिन्न क्या है बेटा, जोड़ का भिन्न लगाते समय हमको सबसे पहले ध्यान क्या देना होगा, हमको सबसे पहले ध्यान किस पे जाना होगा, हर पे जाना होगा। किस पे ध्यान देना होगा, हर पे। क्योंकि देखेंगे कि अगर हर बराबर है, अगर जोड़ का भिन्न में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हर देखते हैं कि हर बराबर है कि नहीं। वैसे भी घटाव के भिन्न में हम क्या देखते हैं, हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर होता है तो सरलता से जुड़ भी जाता है और सरलता से घट भी जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जोड़ के भिन्न में कि हर हर बराबर है, तो क्या होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा नहीं। हर हर बराबर है तो चाहे ये हर लिख दो चाहे ये हर लिख दो, बात एक ही है। तो 10 हमने लिख दिया, बड़ा सा बटा खींचेंगे, 7 और 12 जोड़ेंगे, कितना हो गया 19। क्या हो गया 12 7 19/10। बस यही आंसर, ए यानी एस लिख दो बस। सिंपल है कि नहीं, सिंपल है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जैसे लिखा, एक उदाहरण मैं और देता हूं। जैसे लिखा है 17/20 और यहाँ पे लिखा है 40/20। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किस पे ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले मैं हर पे ध्यान दूंगा। सबसे पहले किस पे ध्यान दूंगा, हर पे ध्यान दूंगा। हर देखेंगे बराबर है कि नहीं बराबर है। तो मैंने देखा कि हर हर बराबर है, तो यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाया, नहीं बराबर का चिन्ह लगाया, फिर बटा, इतना बड़ा बटा लिखा। अब चाहे 20 ये लिख दो या 20 ये लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। अब क्या होगा 17, ये 17 और 40 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा बेटा 57। बस यही आंसर। कुछ है दिक्कत, नहीं दिक्कत है। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे तीसरा सवाल मैं बता रहा हूं। जैसे लिखा है 12/4 और यहाँ पे लिखा है 7/3। अब देखो बेटा, मैं क्या करता हूं, सवाल लगाने से पहले क्या करेंगे, हर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 4 और ये 3 बराबर है, नहीं बराबर है। 4 3 बराबर है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, 4 और 3 एल का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, 4 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। तो आप सभी लोग एलसीएम लगाना जानते हो, तो पहले हम हर का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पर इसको हम बेटा मिटा रहे हैं, आप इसको ध्यान से उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका, 4 और 3 का। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो 2 दूनी 4, कामा लगाया, 2 से 3 कटेगा नहीं तो 3 उतर जाएगा। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 3 कटेगा नहीं तो 3 उतर जाएगा। ये कटे किससे कटेगा, 3 से, तो 3, यहाँ पे 3 एकम 3। अब क्या होगा बेटा, उतारो, 2 दूनी 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, कितना गया इसका एलसीएम 12। अब क्या करो बेटा, अब क्या करो, इसके नीचे एक ऐसा तीर खींचो, इसके भी नीचे क्या खींचो, ऐसा तीर खींचो, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है बेटा, यहाँ पर, या इसके तीर ना खींच करके ऐसे कर दो, यहाँ जगह है बराबर, यहाँ पे ऐसे लिखो, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर ऐसे लिखो, ठीक। यहाँ पर आपको क्या है, 12 एलसीएम है तो 12 यहाँ लिखो और 12 यहाँ लिखो। अब क्या करो बेटा, 4 से 3 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 से 3 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, तो 3 आया। अब 3 से किसमें गुणा करेंगे, 12 में। भाई जिसके हर से हम इसके हर में भाग देंगे, जिसके हर से इसमें भाग देंगे तो उसी के अंश में तो गुणा किया जाएगा। तो 4 से हमने 12 में भाग किया तो 3 आया, तो 3 से किसमें गुणा करेंगे, 12 में। तो क्या हो गया 12 गुणे 3। अब धन लगाया। अब यहाँ पे देखो 3 से किसमें भाग करोगे, 12 में, तो 3 चौक 12, यानी अभी देख लो यहाँ पे 3 से भाग करके 12 में, तो 3 चौक 12 कट गया कि नहीं कट गया बेटा। तो यहाँ भागफल से तो गुणा किया जाता है कि नहीं है। तो 3 से जब हमने 12 में भाग किया तो 4 आया, तो 4 से किसमें गुणा करना है, 7 में। तो 7 गुणे क्या हो गया बेटा 4। अब क्या हो गया, यहाँ बराबर लगाओ नीचे, 12 12 3 36, धान लिखो,
7 चौक 28 बटा क्या हो गया 12। अब बराबर लगाओ बेटा। अब देखो, अब क्या देखो, हर बराबर है, यानी 12 12 बराबर, हाँ 12 12 बराबर है, तो चाहे 12 ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ बड़ा सा हमने बटा खींचा और 12 लिख दिया। क्योंकि आपको पता है कि जोड़ के भिन्न में या घटाव के भिन्न में ना तो हर जुड़ता है ना तो हर घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 12 12 बराबर है तो 12 एक ही होगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 36 और 28 हम जोड़ लेंगे। तो 36 28 हम कहीं जोड़ लेके यहाँ पे 36 और 28 एडिशन लगाया, 8 6 14 के 4 हाथ सिलावा 1 3 1 4 और 2 6, कितना हो गया बेटा 64। उत्तर कितना आया 64 बटा 12। उत्तर कितना है बेटा 64 बटा 12। तो ऐसे जब सवाल रहे, यहाँ पे तो आसानी से लग गया था कि हर ये बराबर था, इसका भी हर बराबर था, लेकिन इसका हर बराबर था नहीं था। तो मैंने क्या लिया, 4 और 3 का मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 12 आया। यहाँ पे बराबर लगाया, यहाँ पे 2 लाइन खींचा, यहाँ पे ये जो था 12 ना, यहाँ पे यहाँ इसे ये बटा था 2 बटा तो था, तो यहाँ पे ये बटा फिर प्लस लगाया, फिर ये। अब मैंने क्या किया, 4 से इसमें हमने क्या किया भाग किया, तो 3 आए, 3 से इसके अंश में हमने गुणा किया। भाई जिसके हर से भाग देते हो तो उसी के अंश में तो गुणा करोगे, तो ऐसा ही सवाल लगेगा बेटा। अब देखो हम किस पे आते हैं, घटाव पे आते हैं। तो बेटा अच्छे से आप उतार लीजिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे 8 बटा 10 है, यहाँ पे माइनस है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, घटाव का भिन्न के बारे में बात करेंगे, घटाव का भिन्न लगाएंगे। अब यहाँ पर -5 बटा 10 है, तो आपको सबसे पहले क्या मैं बताया था कि हर देखना है, तो हर देखना है, हर बराबर है ना, हाँ बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ बड़ा सा हमने एक लाइन खींचा बटा का। अब बराबर है तो चाहे ये 10 लिख दो चाहे ये 10 लिख दो, बात एक ही है कि नहीं है। तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने बताया था ना कि जोड़ का भिन्न में और घटाव का भिन्न में, ठीक है, जोड़ का भिन्न में और घटाव का भिन्न में ना तो हर जुड़ता है ना तो हर घटता है, ठीक है। वो हर बराबर रहता है ना, तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, बात एक ही है। तो अब क्या करेंगे, 8 में से हम क्या घटाएंगे 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 3। आपको पता है कि 8 किसमें है, 8 के आगे क्या है, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। 5 के आगे कुछ दिख रहा है, हाँ ये माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। तो लेकिन घटा किस में से, 8 में से है, तो 8 में से 5 घटा 3 आया। अब 8 का चिन्ह देखेंगे प्लस है, कुछ लगा है नहीं लगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। अब ये आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा, अब यहाँ पे जैसे लिखते हैं 40 बटा 5 और यहाँ पे माइनस लिखते हैं 50 बटा 5। अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले भिन्न लगाने से पहले हम क्या देखेंगे, इसका हर देखेंगे कि हर बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, हर बराबर है नहीं, कि है बराबर, बराबर है। 5 5 बराबर नहीं है, तो यहाँ बड़ा सा एक बटा खींचेंगे और यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। अब चाहे ये 5 लिखो चाहे ये 5 लिखो, एक ही होता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 में से 50 घटेगा नहीं, 50 में से 40 घटाएंगे, क्योंकि ये घटाव है ना यहाँ पे दिख रहा है। तो जब 50 में से 40 घटाएंगे तो सब लोग जानते हैं कि 50 में से अगर हम 40 घटाएंगे, यहाँ पे 50 लिखो यहाँ पे 40, माइनस 0 में से 0 गए 0, 5 में से 4 गए 1, तो क्या हो गया बेटा 10 आया कि नहीं आया। लेकिन हम किसमें में से घटाए हैं, 50 में से, तो 50 के आगे क्या है बेटा माइनस। तो जिसमें में से घटाते हैं तो उसी का चिन्ह लगता है। तो 50 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस यहाँ लगेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 में से 5 घटा था तो 3 आया था, लेकिन 8 के आगे कुछ लगा था नहीं लगा था, तो यहाँ पे भी नहीं लगाया मैं। अब यहाँ पे 50 में से 40 घटा ना, तो यहाँ 50 किसमें है माइनस में, तो माइनस लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब इतना तक आपको समझ में आ गया ना कि अगर जोड़ का भिन्न या घटाव का भिन्न हम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हर देखेंगे, हर बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर हर बराबर होगा तो खट से एक ही हर लिखेंगे और ये यहाँ पे क्या होगा घटा देंगे। अब जिसका चिन्ह, जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। अब देखो इसका 40 और 50 में से कौन बड़ा है 50। अब 50 में से घटा 40 ना, तो 50 किसमें है माइनस में, तो माइनस लगेगा। अब चलो हम देखते हैं और एक ट्रिक, अच्छे से बेटा उतार लो। अब एक सवाल आया बेटा 9 बटा 3 माइनस 12 बटा 2।
अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले सबसे पहले जब आप फ्रैक्शन लगाते हो जोड़ और घटाव का, तो सबसे पहले क्या देखते हो, हर देखते हो। तो यहाँ पे हर बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना सभी लोग जानते हो ना। तो देखो 3 से काटेंगे, 3 एक्यम 3, 3 से 2 कटेगा नहीं, तो 2 उतर जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, 2 एक्यम 2, और यहाँ पे 2 एक्यम 2, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे एक तीर लगाओ बेटा, यहाँ पे एक तीर लगाओ। अब यहाँ पे अंश लिखने के लिए छोड़ दो, यहाँ पे एक लाइन खींचो, यहाँ पे माइनस लगाओ। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया बेटा, 6, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6 नहीं होगा, तो 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो। अब 3 से 6 में आप भाग करोगे तो कितना आया भागफल, 2, यानी 3 दूनी 6, 2 आया। अब 2 से किसमें गुणा करोगे, 9 में, तो यहाँ हो गया 9 गुणे 2। अब 2 से 6 में भाग करोगे, 2 से 6 में भाग करोगे बेटा, 2 से 6 में, तो 2 त्यां 6, 0, यानी भागफल है तो लिखा जाता है 3 से किसमें गुणा करना है, 12 में, तो 12 गुणे क्या हो गया बेटा, 3। अब देखो 9 दूनी 18 बटा 6 माइनस 12 त्यां 36 बटा 6, है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हर हर बराबर है ना, हर हर बराबर है, तो बराबर बेटा हर एक ही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। अरे चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ 6 आ गया। अब देखो बेटा 18 माइनस 36 बराबर, अब 18 में से 36 घटेगा नहीं ना, 36 में से 18 घटेगा। तो सभी लोग जानते हो कि अगर 36 में से 18 घटता है तो 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो इससे लेंगे उधार, तो हो जाएगा 16, बचा 2, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 गया, कितना बचा 18, कितना बचा 18 बटा 6। अब देखो बेटा बड़े में से तो छोटा घटा है, तो बड़ा किसमें है, बड़ा के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 18 बटा 6 आ गया, माइनस 18 बटा 6 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, आंसर। तो ऐसे लगेगा बेटा। तो आपने क्या सीखा, जोड़ का घटाव में और भिन्न का घटाव में आपने क्या सीखा कि जोड़ का भिन्न हो या घटाव का भिन्न हो, ना तो उसका हर जुड़ता है ना उसका हर घटता है, ठीक है। लेकिन अगर हम जोड़ का भिन्न सॉल्व करते हैं, यानी हल करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर देखेंगे। हर अगर बराबर है तो हर एक ही लिखा जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो हम उसका एलसीएम लेंगे, फिर ऐसा जो प्रोसेस होता है वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 इसका हम बना रहे हैं, 17-18 मिनट का वीडियो है। अब फिर हम पार्ट 2 अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका बेसिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।